अस्सलाम अलैकुम। प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की किस्त की जानिब। कहीं चाहते रटन बाय परिशय हयात। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मेरे बेग का अपने क्या करना है, आपके पास अपना भी तो है, आप इसका यूज़ कर ले। उसने एक ही सांस में पूरा जुमला अदा किया था। एक आइसक्रीम के बदले वो उसका बारबी डोल वाला बेग ले रहा था। वो यूं ही कैसे दे देती, जबकि उसकी अक्लमंदाना बातें सुनकर मुकाबिल का दिल किया कि अपना सर किसी दीवार में मार ले। इतनी अक्ल भी ना दे अल्लाह बंदे को कि वो अपनी बातों से सामने वाले को भी पागल कर दे। उसके हर टेस्ट में फेल होने की वजह अब उसी कुछ समझ आ रही थी। बना सर पीर की बातों को सर पर सवार कर लेना आसान काम तो नहीं होता। तुम बेग लेकर आकर साइंस का चैप्टर याद करोगी जिसका कल स्कूल में टेस्ट है, और हर लफ्ज़ ठीक याद करना है। मुझे सुनाते वक्त एक भी गलती ना हो, गलती से भी। वो बता रहा था, डरा रहा था, वो समझ ना सकी। मैं अपने रोम में ही याद कर लूँगी, अब परेशान नहीं हूँ। आपको अपने असाइनमेंट भी तो कंप्लीट करने होंगे। जब भी कोई उससे ज़्यादा देर बात करने की कोशिश करता था, मेहमान आए हुए हों, तो वो अक्सर असाइनमेंट का कहकर अपने कमरे में गायब हो जाया करता था। क्या मालूम उसी असाइनमेंट का हवाला देने पर उसकी भी जान बख्शी हो जाए। उसके सामने याद निकलना ही मुश्किल था, और वो भी हर लफ्ज़ सही याद निकलना नामुमकिन सा था इसके लिए। बल्कि जितना याद था वो भी भूल जाती। इसे अच्छी तरह अंदाज़ा था इसने याद कम करना है और मुकाबिल बैठे शख्स से डांट ज़्यादा खानी है। इसका ऐसी बेकार चीज़ खाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। बातों ही बातों में वो घर पहुंच चुके थे। इस बात का अंदाज़ा उसी अचानक ब्रेक लगने पर हुआ था। डोंट वरी, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और रहा सवाल असाइनमेंट कंप्लीट करने का, तो वो तुम्हारी मौजूदगी में भी किया जा सकता है। कोई तुमने मेरे हाथ नहीं पकड़ लेने। इसलिए खाना खाने के फौरी बाद तुम मुझे बेग समेत मेरे कमरे में नज़र आओ। अभी वो अंदर की जानिब जाती के मुकाबिल के जुमले उसकी समातों से टकराए थे। वो ओसी परेशान छोड़कर सुकून से अपने कमरे की जानिब चला गया था। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। बीजान वो उन्हें पुकारती हुई उनके कमरे में आई। इसे वो सामने ही बेड पर बैठी चश्मा लगाए हुए कुरान शरीफ पढ़ती नजर आए। वो उन्हें ऐसे देखकर यकदम ही खामोश हो गई थी। वो आहिस्ता से बेड पर पहुंचकर उनकी गोद में अपना सर रख चुकी थी। वो कुरान का हर लफ्ज़ बहुत गौर से सुन रही थी। उसकी आदत थी उनकी गोद में सर रखकर कुरान शरीफ सुनना। जब भी वो उन्हें पढ़ते हुए देखती तो बना उन्हें तंग किए उनके पास बैठ जाती। फिर सुनते सुनते सो ही जाती। नींद आ रही है। वो कुरान शरीफ रखकर आती, उसके पास बैठती। मोहब्बत भरे अंदाज में बहुत आहिस्तगी से इससे इस्तिफसार कर रही थी, जो खामोशी से लेटी छत को घौर रही थी। नहीं, अभी नहीं आ रही, उसने कहते हुए अपना सर एक बार फिर उनकी गोद में रख लिया था। फिर इतनी चुप सी क्यों हो, क्या उदास हो किसी बात पर? नहीं, मैं क्यों उदास होने लगी? अच्छा, फिर आज का दिन कैसा गया तुम्हारा स्कूल में? उन्होंने उसका ध्यान दूसरी तरफ करना चाहा। अच्छा नहीं था। क्यों अच्छा नहीं था? वो हर बात उससे इंतहाई पुरसुकून अंदाज में पूछ रही थीं, जबकि एक हाथ से साथ ही इसके सुनहरी बाल भी सहला रही थीं, जैसे उसी पुरसुकून करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे टेस्ट में नंबर भी कम आए, और आपको पता है प्रिंसिपल मैम ने जिंजी को भी स्कूल बुलाया था। तुम कब बंद करोगी उसामा को ऐसे फजूल नामों से बुलाना? वो तंग आ चुकी थीं हर बार उससे उसामा के लिए ऐसे अजीब नाम सुनते सुनते। आपको पता है प्रिंसिपल मैम ने उन्हें मेरी शिकायत करने के लिए बुलाया था। उसने उनकी बात पर ध्यान दिए बना अपनी बात जारी रखी। और उन्हें अब मेरा टेस्ट सुनना है, वो भी हर लफ्ज़ बिल्कुल सही। तो फिर तुम सुना देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उनका अंदाज हल्का फुल्का सा था। बीजान, मेरे जितना याद होगा वो भी भूल जाना है उनके सामने जाते ही। वो काफ़ी परेशान थी कि आखिर अपनी जान उसामा से कैसे छिड़वाए। अगर उसने कह दिया था कि ओसी ऐमन से टेस्ट सुनना है मतलब सुनना है, वो अपनी बात से बिल्कुल भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। बीजान, मुझे बचा ले, मुझे उनसे नहीं पढ़ना।
वो रूतों सी शक्ल बनाकर उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। बीजान प्लीज मेरी हेल्प कर दे। अभी वो आगे कुछ कहती कि दरवाज़ा नोक करने की आवाज़ इसकी समातों से टकराई। यानी उसामा ओसी घूमती हुए बीजान के कमरे तक पहुंच गया था। वो कितनी देर से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसने झांका तक भी नहीं था आकर। और तो और पूरे घर का हर कोना तलाश करने के बावजूद भी वो ओसी कहीं नहीं मिली थी। इसी के चलते अब वो बीजान के कमरे में मौजूद था। ओस के मिलने की आखिरी उम्मीद अब यही से थी। बीजान अब बिल्कुल नहीं बताएंगी मैं यहाँ हूँ, वो आहिस्ता से कहती बिजली की सी फुर्ती से उनका कुबर्ड खोलकर उसके अंदर जाकर छप चुकी थी। जबकि बीजान उसकी इस नई कारस्तानी पर सरनफी में हिलाकर रह गई थीं, जैसे उसका कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम अलैकुम। बीजान अपने ऐमन को देखा है। वो उन्हें सलाम करता अब चारों तरफ नज़रें दौड़ा रहा था। वो पूरे घर में घूम चुका था इसे, लेकिन पता नहीं वो ऐसी कौन सी गफ्फा में जाकर छपी थी कि मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके सवाल पर उन्होंने खामोशी से कुबर्ड की जानिब इशारा कर दिया था। पहले तो उसने नासमझी से उन्हें देखा, लेकिन फिर मामला समझ में आने के बाद अब वो लंबे कदम लेता कुबर्ड की जानिब गया था। उसने झटके से कबर्ड का दरवाज़ा खोला तो वो सामने ही आंखें जोर से नीचे कपड़ों से घिरी हुई नजर आई। उफ, वो इतनी मासूम क्यों थी? अब अगर कबर्ड में रहने का शौक पूरा हो गया हो तो बाहर तशरीफ ले आओ। वो जो ये सोचकर कुछ रिलैक्स हुई थी कि अब उसामा उसी नहीं ढूंढ सकेगा। अपने अक़ब से आती मुकाबिल की आवाज़ उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। शौक इतना शदीद था कि उसका सामना करना तो दूर, वो अपनी जगह से हल तक नहीं पा रही थी। वो शशदर सी किसी इस्चो की तरह बुत बनी बैठी थी। यार, मैं तुम्हारे इंतज़ार में सारा दिन यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए बाहर आ जाओ। उसी ना हिलते देख इसने थोड़ी नरमी से कहा था। लाओ हाथ दो अपना। वो उसका हाथ पकड़े वहाँ से नीचे उतरी, लेकिन इस बीच उसने मुकाबिल को नज़रें उठाकर तक नहीं देखा था। वो बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी इस तरह पकड़े जाने पर, साथ ही शर्मिंदगी भी। यानी अगर मलना ही था तो पहले मिल जाती, यूं कुबर्ड के अंदर से तो ना मलती। ओसी अपना अब किसी मुजरिम की तरह लग रहा था, जबकि शगुफ्ता बेगम हल्की मुस्कराहट लिए उन्हें यूं ही कमरे से जाते हुए देख रही थीं। उनका किया गया ये फैसला आगे जाकर ऐमन के लिए बेहतरीन साबित होने वाला था। वो गलत नहीं थीं, वाकई उसामा एक बेहतरीन साइबान था। उन्होंने बेहतरीन हाथों में सौंपा था अपने ज़ुबैर की आखिरी निशानी को। उसमें से ज़ुबैर की खुशबू आती थी। उसकी मौजूदगी में उन्हें महसूस होता था जैसे ज़ुबैर उनके पास हो। इसलिए तो उन्होंने इसे कहीं जाने से पहले ही रोक लिया था, वो भी हमेशा के लिए। रुको अभी। वो सर पूरा नीचे किए फर्मा बरदारी की आला मिसाल कायम करते हुए इसके पीछे पीछे चल रही थी कि वो उसी रास्ते में ही रोक चुका था। पहले जाकर अपना बैग तो लाओ, और फिर से कहीं गायब ना हो जाना कि इस बार तुम्हें ढूंढने में मेरे बाल ही सफ़ेद हो जाए। तुम्हारी वजह से पहले ही आधा दिन खराब हो चुका है। 100 रास्ता भूलने की गलती भूल से भी ना हो। उसके इतने लंबे चौड़े लेक्चर को सुनने के बाद उसने सिर्फ सर इस बात में हिलाने पर इक्तिफा किया। चलिए अगले सीन की जानिब बढ़ते हैं। वो कमरे में आता गिरने के से अंदाज में लेटा था। आधे पर जमीन में लटके हुए आंखों पर हाथ रखे वो कुछ बेतरतीब सा लेटा ही था कि दरवाज़ा खिलने की आवाज़ पर उसने आंखों से हाथ हटाकर आने वाली शख्सियत को देखा था। वो कंधों पर भारी बैग लटकाए काफ़ी सुस्त रवि से कदम बढ़ा रही थी, जबकि गर्दन अभी भी नीचे को लटकाई हुई थी। मैं कहाँ पर बैठूं? अभी वो खामोशी से लेटा इसे यूं ही देख रहा था कि उस प्यारी सी लड़की की आवाज़ इसकी समातों में गुली थी। सोफे पर बैठकर याद करो, अभी आकर मैं चेक करूंगा कितना याद है तुम्हारे। वो गर्दन हिलाने की भी जहमत किए बना हुक्म जारी करता वापस सुरमई आंखों पर हाथ रखकर लेट चुका था, जबकि वो मेरे कदम लेती सोफे पर जाकर बैग से किताबें निकालती याद करने लगी थी। वो इतनी देर से याद करने की कोशिश कर रही थी
लेकिन ऐमन के एक लाइन तक ठीक से याद नहीं हुई थी, और ऊपर से दिमाग पर ज्यादा जोर देने से सर दुखने अलग लगा था। वो अपनी सोचों में उलझ कर ये तक फरामोश कर चुकी थी कि वो इस वक्त उसामा के कमरे में मौजूद है। वो सब कुछ भुलाए फर्श को गौर ही रही थी कि ओसी वहाँ किसी दूसरे शख्स की परछाई नजर आई। कौन? वो बुड़बुड़ाते हुए अचानक खड़ी हुई। अभी उसने चीखने के लिए होंठ वाही किए थे कि कोई उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी दिल दहला देने वाली चीख का गला गूंज चुका था। वो इतनी जबरदस्त चीखती थी कि अगर पास में कोई हार्ट पेशेंट हो तो कोई शक नहीं था कि वो उसकी चीख की शिद्दत से दुनिया फानी से रुखसत ही हो जाता। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसामा ने सही वक्त पर उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर खुद को बहरा होने से बचा लिया था। उसने आंखें खोलकर मुकाबिल को देखना चाहा, लेकिन सामने उसामा को मौजूद पाकर वो रिलैक्स हो चुकी थी। ओसी पूरा घर अपनी आवाज़ से हिला देने का इरादा मुलतवी करते देख वो उसके मुंह से अपना हाथ हटा चुका था। उसकी हथेली पर इसके दांतों से बना हुआ सुर्ख दायरा साफ नजर आ रहा था। एक तो तुम काटती बहुत बुरा हो, मुझे यकीन है अगर मैं अपना हाथ तुमसे ना छुड़वाता तो तुमने मेरा पूरा हाथ ही खा जाना था। अभी वो कह ही रहा था कि उसकी हैरतों में डूबी हुई आवाज़ इसकी समातों से टकराई। मेरे ख्याल से बंदा बगैर किसी वजह के भी अपने कमरे में आ सकता है। अपने कमरे में मौजूद होने के लिए कोई वजह ही हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं। मुकाबिल के कहने पर उसने चौंक कर अपने आस पास निगाहें दौड़ाए। जब जाकर उसे याद आया कि वो इस वक्त शेर की गफ़्फ़ा में मौजूद थी, वो भी अपने कदमों पर चल कर आकर, अच्छा ये सब छोड़ो और आकर सुनाओ जितना याद किया है। वो सोफे पर टेक लगाकर बैठते हुए बोला। वो जो परेशान सी खड़ी थी किताब मुकाबिल को देते सोफे पर आकर उसकी जानिब रुख किए थोड़े फासले पर बैठ चुकी थी। अब जो भी याद किया था सुनाना तो था ही, जिसका डर था वही हुआ। ओसी ने एक लफ्ज़ भी सही नहीं सुनाया था। इसके डर से भूल जो चुकी थी। ये याद किया है तुमने इतनी देर में? उसामा ने सदमे की सी कैफियत में अपनी मासूम सी आफत को देखा। वो ओसी देख कम घोर ज्यादा रहा था। वो 2 घंटे से आखिर किताब में कौन से खजाने ढूंढने में लगी हुई थी कि उससे एक छोटा सा पेज तक याद नहीं हुआ था। याद किया था, इसकी फंसी फंसी सी आवाज़ सुनाई दी। अगर वो गौर से ओसी ना देख रहा होता तो ओसी ठीक से समझ भी नहीं आना था कि इसने कहा किया था। उसकी गर्दन अभी भी नीचे की जानिब थी। इतनी देर में उसने एक बार भी नज़रें उठाकर नहीं देखा था मुकाबिल को। उसका इस तरह करना उसी काफ़ी अजीब लगा था। वो उंगलियां चटकाती फर्श को देख रही थी। उसका चेहरा मुकम्मल सुर्ख पड़ रहा था जैसे वो रोने वाली हो। उसकी हालत देखकर वो गहरी सांस फिजा में खारिज करता वहाँ से उठता बेड की साइड में मौजूद पानी से भरे जुग की जानिब गया था। पियो इससे। वो गिलास में पानी डालता इसके पास आकर अब इसके पानी पीने का मुंतज़िर था। उसने नज़रें ऊपर किए इस शख्स को देखा। इस पूरे अरसे में जब से वो उसके कमरे में आई थी अब जाकर शहद रंग आंखें सुरमई आँखों से मिली थीं, और उस नौजवान लड़के को कई लम्हों के लिए अपनी दुनिया रुकती हुई महसूस हुई। उसकी आँखों में आंसू इसे ज़रा पसंद नहीं आए थे। इसके बावजूद भी वो इस वक्त खामोश रहा, जबकि वो उसामा के हाथों से पानी का गिलास लेकर इसे एक बार में ही पूरा ख़त्म कर चुकी थी। पानी पीकर वो थोड़ा सा रिलैक्स हुई थी। उधर आकर बैठो। वो पानी का गिलास रखकर आकर सोफे पर बैठता अब इसे अपने पास आकर बैठने के लिए बोल रहा था। वो बना चून चरा किए इसके बराबर में जाकर बैठ चुकी थी। अपने बराबर में से किताब उठाकर वो पेज निकाल कर दो जस तुम्हें याद करना है। वो डांट खाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी, जबकि मुकाबिल का रवैया इसकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरे साथ रीड करो इसे। अभी वो नर्वस सी अपने हाथों को देख ही रही थी कि उसामा के कहने पर इसके साथ साथ पढ़ रही थी। वो दोनों साथ में रीड कर रहे थे। उन दोनों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। फिर से एक बार और सुनाओ, अगर तुम्हें याद नहीं हुआ तो फिर हम दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। इसलिए जितना याद है तुम्हें सिर्फ सुनाओ, याद ना भी निकला तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है।
अगर याद नहीं निकला तो भी तुम बिल्कुल परेशान नहीं होगी। वो हर लफ्ज़ इसकी आंखों में देखते हुए अदा कर रहा था। ताका सुनाते वक्त वो किसी किस्म का स्ट्रेस ना ले। बिल्कुल याद दोबारा भी कर सकते हैं। ओस ने अपना जुमला रुक रुक कर अदा किया था। इसकी हर बात इसने बहुत गौर से सुनी थी। यही वजह थी कि वो सुनाते वक्त बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुई। ओस ने हर लफ्ज़ बिल्कुल सही अदा किया था। जो चीज़ वो पिछले 2 घंटे से रटे मार मार कर याद नहीं कर पाई थी, इस वक्त आधे घंटे से भी कम में कर चुकी थी। वो भी इस तरह के भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस इतनी सी बात थी, ये हो गया याद, तुमने फजूल में ही इतना स्ट्रेस लिया हुआ था। वो उसकी पेशानी पर शहादत की उंगली से हल्का सा जोर देते हुए बोला था। बस इतनी सी तो बात थी। वो उंगलियों से इशारा करती खलखला कर हंसी थी। ओस के चेहरे पर खुशी की अनोखी सी रमक थी जिसे वो बहुत ध्यान से देख रहा था। वो कहीं से भी थोड़ी देर पहले वाली ड्री सहमी सी लड़की नहीं लग रही थी। ये तो कोई और ही थी, जैसे किसी ऐसे महल की शहजादी जहाँ हर तरफ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। उसकी आंखें इस वक्त उस प्यारी सी लड़की का पूरा साथ दे रही थीं। जुगनू की तरह चमकती हुई वो शहद रंग